students, welcome back to the channel. This is Asna Khan and hope you all are doing well. Yes, today I thought to do a revision sample paper for you. अभी आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, रिवीजन टाइम स्टार्ट हो चुका है क्योंकि एग्जाम्स में टाइम ज़्यादा नहीं बचा है, तो मैंने सोचा आपके साथ क्यों ना एक सैम्पल पेपर जो है सैम्पल क्वेश्चन पेपर न्यू पैटर्न का शेयर करा जाए, जिसके थ्रू आप जो है थोड़ा सा आइडिया मिल जाए आपको कि आपका बोर्ड का पेपर किस पैटर्न में आने वाला है और आपका थोड़ा रिवीजन और प्रैक्टिस भी हो जाए। तो हियर इज़ अ सैम्पल क्वेश्चन पेपर ऑफ सोशल साइंस फॉर क्लास 10 सेशन 2020-21। You can clearly see the time allowed and the maximum marks, that is 3 hours and 80 marks. Now these are the general instruction. I know you all are very much aware about it, but then also I'll try to read it for you. Question paper के अंदर 5 sections हैं, A, B, C, D and E, जिसके अंदर 32 questions हैं। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, आपको सारी क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। हो सकता है आपको किसी क्वेश्चन के अंदर चॉइसेस मिल जाए, बट फिर भी उसमें से आपको एक पार्ट तो अटैम्प्ट करना ही होगा। तो पहले आप क्वेश्चन पेपर को हमेशा कंप्लीटली रीड कर लें, जो मैं इसमें करने वाली हूँ। उसके बाद सॉल्व आप खुद करने वाले हैं, और जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें जो है मैं आपके साथ इसका सोल्यूशन भी शेयर करूँगी। तो सेक्शन ए में जो है क्वेश्चन नंबर 1 to 16 है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, जो कि 1 मार्क ईच हैं। आई थिंक ये स्कोरिंग रहेंगे सबके लिए। सेक्शन बी जो है क्वेश्चन नंबर 17 to 22 है, जो कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, कैरिंग 3 मार्क्स ईच आंसर। तो ईच क्वेश्चन शुड नॉट एक्सीड 80 वर्ड्स। 80 वर्ड्स यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि आपको विद इन 80 वर्ड की लिमिट के अंदर लिखना है। तो 80 का मतलब ये नहीं है कि आपको 80 के अंदर लिखना है तो आप 50 लिख दें, नहीं, एटलीस्ट 75 तो आपके जो है वर्ड्स वो काउंट होने चाहिए, और 80 से ज़्यादा एग्जीट मत करिएगा। चलिए 85 होगा तो इट्स ओके, बट उससे ज़्यादा नहीं। और जो 1 to 16 है आपके क्वेश्चन, जो 1 मार्क्स ईच है, आप समझ गए होंगे ये आपके क्वेश्चंस कैसे होते हैं। जो 1 मार्क के आपके बुक के अंदर भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं, वरना विद इन द चैप्टर आपको जो क्वेश्चंस बनते हैं वो ये होते हैं मोस्टली। फिर आपका सेक्शन सी है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 23 to 26 है, जो बेस्ड है क्वेश्चन, और 4 मार्क्स ईच है। तो 4 मार्क्स के अकॉर्डिंगली आप इनको आंसर करेंगे, यानी इनकी लिमिट जो है 100 तो होनी ही चाहिए। फिर सेक्शन डी है, मतलब 100 वर्ड्स होने चाहिए। सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 27 to 31 है, जो कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, कैरिंग 5 मार्क्स ईच। आंसर टू ईच क्वेश्चन शुड नॉट एक्सीड 120 वर्ड्स। यहाँ पे जो आंसर है वो 120 वर्ड्स ज़्यादा नहीं लिखिएगा, 120 वर्ड्स तक लिखिएगा, बट अच्छे वो 120 वर्ड्स हों। सेक्शन ई में क्वेश्चन नंबर 32 आता है आपका, जो कि टोटली मैप बेस्ड है और 5 मार्क्स का है। इसके अंदर भी 2 पार्ट्स हैं, 32.1 दैट इज़ फ्रॉम हिस्ट्री एंड 32.2 दैट इज़ फ्रॉम ज्योग्राफी, दैट इज़ ऑफ 3 मार्क्स। तो आपको पता चल गया आपको जो मैप है हिस्ट्री ज्योग्राफी दोनों के ही करने हैं, दोनों की मार्किंग आपके सामने दी हुई है। नाउ द 7th इंस्ट्रक्शन इज देयर इज नो ओवरऑल चॉइस इन द क्वेश्चन पेपर, हाउएवर एन इंटरनल चॉइस हैज बीन प्रोवाइडेड इन फ्यू क्वेश्चंस, ओनली वन ऑफ द चॉइस इन सच क्वेश्चन हैव टू बी अटेम्प्टेड। तो मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे कोई ओवरऑल चॉइस नहीं है, आपको सारी क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, बट इंटरनल चॉइस आपको दे रखी है, उसमें से जो है आपको एक जो भी चॉइस आप करोगे, 2 में से एक वो पार्ट एक ना एक अटैम्प्ट करना है। In addition to the separate instruction are given with each section and question wherever necessary। और जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पर आपको जो है वहाँ पे एडिशनल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, तो अच्छे से अपने क्वेश्चन को पहले पढ़िए, उसके बाद ही अटैम्प्ट करिए। नाउ हियर इज सेक्शन ए, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द एक्शन ऑफ यूनियन 1707 फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। तो जो भी करेक्ट स्टेटमेंट है रिगार्डिंग द एक्ट ऑफ यूनियन 1707, वो स्टेटमेंट आपको जो है टिक करना है या सिलेक्ट करना है। तो ये आप आराम से कर लेंगे, चारों ही जो भी ऑप्शंस हैं आपके सामने हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटी रिकॉग्नाइज ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। तो यहाँ पे आपको ट्रीटी का नेम बताना है, तो ये भी आपको चॉइस है, चूज करना है इसमें से करेक्ट वन। दीज आर MCQ टाइप ऑफ क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द रीजन फॉर कॉलिंग ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बाय गांधी जी। कॉलिंग ऑफ यानी जो रोक दिया गया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को गांधी जी के थ्रू, तो उसके जो है रीज़न क्या थे। तो ये रीज़न आपको जो है इसमें से चूज़ करना है। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स, तो फिलअप करना है आपको। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, BPO इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश इंडस्ट्री, बताना है आपको ये किस इंडस्ट्री का है। देन ग्रीन रेवोल्यूशन हैज़ हेल्प डैश इंडस्ट्री टू एक्सपैंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। इन दोनों में से आप कोई भी एक चूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छा ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है। पैटर्न इस बार बहुत ईजी कर दिया है CBSE ने, अगर मैं देखूँ तो। चूज द करेक्टली मैच पेयर अबाउट द प्रिमिटिव कल्टिवेशन इन इंडिया फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। तो आपको करेक्टली मैच पेयर जो है प्रिमिटिव कल्टिवेशन के रिगार्डिंग वो आपको जो है उसमें सिलेक्ट करना है। 4 ऑप्शंस आपको दिए जिसमें से 3 गलत हैं और सही वाला आपको चूज़ करना है। फिल इन द ब्लैंक्स अगेन,
बार्ली राबी क्रॉप, बार्ली जो है एक रैबी क्रॉप है, कॉटन खैरिफ है। तो फिर एक एग्जैक्ट क्रॉप का आपको एग्जाम्पल देना है, और एग्जाम्पल्स में ऑप्शन आपके बिल्कुल सामने है, आंसर आपके सामने है, बस आपको इसमें से जो है सिलेक्ट करना है जो राइट ऑप्शन है। और क्या चाहिए इससे ज़्यादा इजी आपको। आइडेंटिफाई द सॉइल विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स, तो आपको सॉइल का फीचर, 3 फीचर्स में से एक फीचर होगा, वो आपको सिलेक्ट करना है। देन अ टाइप ऑफ मिलेट रिच इन आयरन, कैल्शियम, अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड रफेज इज, तो आपको मिलेट बताना है जो कि रिच होना चाहिए, जिसके अंदर आयरन होना चाहिए, अच्छा कैल्शियम और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो 4 ऑप्शन अगेन, बाजरा, राजमा, ज्वार, रागी इज गिवन टू यू हैव टू सेलेक्ट द करेक्ट वन। Population of Sri Lankan Tamil is concentrated in dash region of Sri Lanka, तो आपको पॉपुलेशन के बारे में भी बताना है कि कौन सी पॉपुलेशन जो है श्रीलंका की जो है वो बिल्कुल ही मतलब कंसनट्रेट रीजन है श्रीलंका में। तो ये आपको चारों में से जो है सिलेक्ट करना है। देन अगेन द क्वेश्चन इज डिफाइन मेजोरिटेरियनिज्म और डिफाइन एथनिसिटी, इसमें से भी कोई एक आपको करना है। देन विच एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी लेजिस्लेट्स ऑन रेसिड्यूरी सब्जेक्ट और विच एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी लेजिस्लेट ऑन यूनियन लिस्ट, तो इसमें से भी आपको एक ही अटैम्प्ट करना है। Then read the given data and find out which country has most equitable distribution of income, इसमें आपको रफ में थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, बट आंसर आपका आ जाएगा, इतनी भी टफ कैलकुलेशन नहीं है। फिर मैं कह रही हूँ 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, कैलकुलेशन में तो ईजी ही होगी, बट कैलकुलेट करिए प्लीज़, इसमें कुछ भी ऐसे ही आप जो है अज्यूम मत करिए। Then again 13 question, read the information given below and select the correct option, तो आपको ये जो पैराग्राफ टाइप 3 to 4 लाइन्स दी हैं इसको पढ़ना है, उसके बाद जो है आपको करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। और इसके साथ आपको जो है अगेन चॉइस मिल रही है एक और कि आप 2 लाइन्स का जो ऑप्शन है उसको पढ़ सकते हैं और उसमें से भी आप जो है राइट ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। देन अगेन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डिस्क्राइब कोलेट्रल, तो ये आपको कोलेट्रल का मीनिंग आपको बताना है। बहुत ही इजी है और बहुत ही ऐसा वर्ड है जो आपने पढ़ा होगा, ध्यान से देखा भी होगा, तो इसीलिए कहते हैं जब छोटे छोटे वर्ड्स आते हैं उनको हाईलाइट करें, उनके मीनिंग को अच्छे से समझें। तो यहाँ पे आप मीनिंग बता देंगे। देन रीड द गिवन स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, तो आपको ये ग्लोबलाइजेशन के रिकॉर्डिंग दिया गया है स्टेटमेंट, इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या बात ठीक है ग्लोबलाइजेशन के अकॉर्डिंग वो चूज़ करना है, क्या गलत है वो नहीं करना है। तो इसलिए प्लीज़ कंफ्यूज नहीं हो, थोड़ा बहुत डिफरेंस भी होगा, अच्छे से रीड करें, अच्छे से समझें ऑप्शंस को। Then in the question given below there are 2 statements marked as assertion and reason, read the statement and choose the correct option। स्टूडेंट इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो, ये एक असर्शन दिया जाता है आपको, उस असर्शन को आपको पढ़ना होता है, फिर उसका रीज़न दिया जाता है, तो हो सकता है दोनों ही ठीक हो सकता है एक ठीक हो एक गलत हो। असर्शन ठीक होता है मोस्टली, आप सोचोगे कि रीज़न गलत है, तो ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, तो आप अच्छे से दोनों को पढ़िए कि हो सकता है दोनों स्टेटमेंट ठीक हो बट वो उसका रीज़न नहीं हो, जो गिवन असर्शन है उसका रीज़न नहीं हो, दोनों ट्रू हो सकते हैं बट एक्सप्लेनेशन ठीक नहीं हो, तो ये आपको अच्छे से समझना है। तो ये आपके जो सेक्शन ए था आपने देखा बहुत ही इजी था, सारे आंसर्स आपके सामने थे, मोस्टली एमसीक्यूज थे, और आप स्कोरिंग पार्ट था मैं कहूँगी सेक्शन ए 16 मार्क्स का आप अच्छे से स्कोर कर सकते हैं, अगर आपने ध्यान से चैप्टर्स पढ़े होंगे तो आप इजीली कर लेंगे। फिर सेक्शन बी आपका आ जाता है जो कि 3 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, जिसमें है व्हाई डिड गांधी जी स्टार्टेड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, वेरी फेमस क्वेश्चन, या वैसे भी स्किप मत करिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है। देन एक्सप्लेन द मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस इंट्रोड्यूस्ड बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच पीपल, और लाइक जर्मनी इटली टू हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन एक्सप्लेन। अगेन इसमें आपको 2 क्वेश्चंस दिए हैं, दोनों में से चॉइस है। अब आई होप ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, एक तो आपको आता ही होगा, जिसमें आपको अच्छी कमांड है आप वो चूज़ करिए, अगर आपको दोनों आते हैं तो वेल। Then suggest and explain any 3 ways to protect land from degradation in various states in India, कि लैंड को आप डिग्रेड होने से कैसे बचा सकते हैं, आपको ये सारे एक्सप्लेन करना है, इसके अंदर सजेशंस देने हैं। दैन 20 में डिस्क्राइब एनी 3 स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट टुवर्ड डिसेंट्रलाइजेशन इन द ईयर 1992, और डिस्क्राइब एनी 3 फेडरल फीचर्स ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। इन दोनों में से भी आपको अगेन एक ही करना है। Then imagine of yourself to be XYZ, a member of women's self-help group. Analyze the way through which your group provides loan to the member. तो क्रेडिट वाला चैप्टर जो था उसमें से दिया गया है ये क्वेश्चन, चैप्टर पढ़ा होगा, अगेन आपको आंसर पता होगा। फिर द इशू ऑफ सस्टेनेबिलिटी इज इम्पॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट, एग्जामिन दी स्टेटमेंट, तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिर अगेन सेक्शन सी, रीड द सोर्स गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यहाँ पे भी आपको एक पैराग्राफ दे रखा गया है
और उस पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ के समझना है, और जो आंसर्स, जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके अकॉर्डिंग पूछे गए हैं। ऑप्शंस भी आपके सामने दिए हैं, पैराग्राफ भी आपके सामने, तो मैं ये कहूँगी कि आंसर एक तरीके से आपको पूरा पूरा पता है यहाँ पर, बट आपको पहचानना है उसको, आपके सामने ही है वो आंसर। तो ऐसे ही 4 क्वेश्चंस इस एक पैराग्राफ के ऊपर बेस्ड हैं, जो कि 1 मार्क्स ईच है। अगर मैं टोटल में कहूँ तो 23 क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स का है, जिसमें 0.1, 0.2, 0.3 एंड 0.4 है। बहुत स्कोरिंग अगेन मैं कहूँगी, आंसर आपके सामने है। ऐसे ही 4 क्वेश्चन हैं 23, 24, 25 एंड 26, यानी टोटल अगेन 16 मार्क्स आपके बहुत स्कोरिंग हो सकते हैं। 24 में भी सेम है, रीड द गिवन टेक्स्ट बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। देन अगेन इन 25, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। All answers are in front of your eyes. You have to just select the right one. Then 26, read the source given below and answer the following questions. Again, you can see the 4 questions are given to you. Then section D started, the 5 marks questions are here. You can see them along question. Now the questions are, how did people belonging to different communities, regions or language group develop a sense of collective belongingness in the 19th century India? कि भाई इंडिया के अंदर आप देखते हैं डिफरेंट कम्युनिटी के लोग रह रहे हैं, रीजन्स यानी अलग अलग जगहों के हैं, उनकी लैंग्वेजेस अलग है, फिर भी उनके अंदर एक सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस है। आपने जो है वो थॉट भी सुना होगा यूनिटी वाला, तो वो उसी के ऊपर है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। जो हम कई बार आपने वर्ड सुना है कि हम डाइवर्स होकर भी हमारे अंदर यूनिटी है, तो आपको उसके मतलब बताना है रीजंस अच्छे से। जनरल क्वेश्चन हो सकता है, वरना चैप्टर पढ़ा है तो आपके बहुत ढेर सारे पॉइंट माइंड में होंगे, अच्छे से कोट करिए। दैन उसके साथ एक ऑप्शन भी दिया है, दैट्स वेरी गुड। एक्सप्लेन द मीनिंग and notion of Swaraj as perceived by the plantation workers, how did they respond to call of the non-cooperation movement। तो यहाँ पे स्वराज का मीनिंग आपसे पूछा गया है, बट किसके रिगार्डिंग पूछा गया है, प्लांटेशन वर्कर्स के लिए क्या था स्वराज का मीनिंग। ये आप बात ध्यान में रखिए, क्वेश्चन एक्चुअली पूछ क्या रहा है। सिर्फ एक वर्ड को पढ़ के आंसर देना स्टार्ट मत कर दीजिए, आप पूरा क्वेश्चन आराम से पढ़िए, किस कॉन्टेक्स्ट में वो मीनिंग पूछा गया है और किसने कैसे रिस्पॉन्ड करा है, जो भी पूछा है इसमें अच्छे से समझिए। दैन 28 क्वेश्चन में भी आपको चॉइस दी गई है। पहला है डिस्क्राइब द रोल ऑफ मास कम्युनिकेशन इन इंडिया, मास कम्युनिकेशन मीडिया आपको पता है। देन अगेन डिस्क्राइब द बेनिफिट ऑफ रोडवेज, आप रोज रोडवेज से ट्रैवल करते हो, आपको खुद भी बेनिफिट पता है, वरना आपने बुक पढ़ी है तो आपके पास अच्छे ऑप्शन हैं। सजेस्ट एंड एक्सप्लेन एनी 5 वेज टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया, और यहाँ पे जो है सजेस्ट करे गए हैं 5 वेज आपको बताने हैं कि कैसे रिफॉर्म हुई पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया के अंदर, मतलब कैसे रिफॉर्म हो सकती हैं। Then power sharing is the essence of a democratic government. Explain the statement. Democratic government पावर तो शेयर होती है, आपको उस स्टेटमेंट को बस एक्सप्लेन करना है अच्छे से। वही बात है, चैप्टर पढ़ा है, जनरल क्वेश्चन से आप अच्छे से आंसर दे पाएंगे। टर्शरी सेक्टर इज प्लेइंग अ सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जस्टिफाइज द स्टेटमेंट। 3 सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। टर्शरी की क्या इंपॉर्टेंस है आपको वो बतानी है, या फिर आप इसके अलावा एक ऑप्शन चॉइस है आपके पास कि पब्लिक सेक्टर कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। आपको दोनों में ही जस्टिफाई करना है स्टेटमेंट को। अच्छे ऑप्शन हैं आपके पास। देन द लास्ट सेक्शन इज सेक्शन ही, दैट इज मैप स्किल बेस्ड क्वेश्चंस। तो ये भी बहुत स्कोरिंग होता है स्टूडेंट्स, आपको मैप अच्छे से प्रिपेयर करना है, अच्छे से लर्न करने, एटलीस्ट आप 10 to 12 मैप्स को प्रैक्टिस करिए, इंडियन भी और वर्ल्ड। तो पहला आपका पूछा गया है 2 places A and B have been marked on the given outline map of India। आपके मैप पे 2 प्लेस या 2 पॉइंट जो मार्क कर दिए होंगे A और B करके, आपको आइडेंटिफाई करना है उसमें से राइट देयर करेक्ट नेम्स ऑन द लाइन ड्रॉ नियर देम। तो आपको करेक्ट नेम्स, ये नहीं अगर आपने ए दिया है तो जैसे यहाँ पे जो ए ऑप्शन दिया है वो वहाँ पे मार्क ए पॉइंट सेम होगा, नहीं हो सकता है ए की जगह बी हो, बी की जगह ए हो, आपको आइडेंटिफाई करना है। तो पहला ऑप्शन दिया है इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन एट दिस प्लेस इन 1927। तो 1927 में कहाँ हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन, पहले आपको ये पता होना चाहिए, फिर वो जगह आपको अच्छे से मैप में कहाँ है पता करनी चाहिए, आइडेंटिफाई आप कर पाएँ। देन महात्मा गांधी ऑर्गेनाइज सत्याग्रह मूवमेंट एट दिस प्लेस फॉर इंडिगो प्लांटर्स। तो इंडिगो प्लांटर्स के लिए सत्याग्रह मूवमेंट कहाँ करा था गांधी जी ने, ये प्लेस आपको पता होगी तभी आप मार्क कर पाएंगे। फिर आपका सेकंड पार्ट है इसके अंदर ऑन द सेम आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया लोकेट एंड लेबल एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग विद सूटेबल सिंबल्स। अगेन आपके पास चॉइस है, 5 पॉइंट्स दिए हैं, आपको सिर्फ 3 मार्क करने हैं स्टूडेंट्स। बहुत मैं कहूँगी पैटर्न बहुत ईजी है, थोड़ा सा स्मार्टली आप प्रिपरेशन करिए, आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सोशल साइंस के अंदर ज़रा भी डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही अच्छा एंटरटेनिंग सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे 5 पॉइंट्स है, राणा प्रताप सागर डैम, नमरूप थर्मल प्लांट, बेंगलुरु सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, विशाखापट्टनम पोर्ट, नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट। एंड देन there is something note has been given, the following question are for visually impaired candidates only in view of question number 32। तो ये visually impaired के लिए हैं,
आप लोग के लिए नहीं है, और जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं तो वो भी अगर सुनना चाहें इसमें तो देख सकते हैं कि नेम द स्टेट वेयर द सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड इन 1920, नेम द स्टेट वेयर द मूवमेंट ऑफ इंडिगो प्लांटर वाज स्टार्टेड, नेम द स्टेट वेयर द जलियांवाला बाग मैसेकर अकर्ड, नेम द स्टेट वेयर सरदार सरोवर डैम इज लोकेटेड, नेम द स्टेट वेयर भिलाई आयरन एंड स्टील प्लांट इज लोकेटेड, नेम द स्टेट वेयर Pune Software Technology Park is located, name the state where Kochi Seaport is located. 1 marks each. आई होप आपको अच्छा लगा हुआ है ये सैम्पल पेपर जो मैंने आपको भेजा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है स्टूडेंट्स, प्लीज़ आप इन क्वेश्चंस को बैठ के खुद करने की कोशिश करिए, आप कर पाएंगे और आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी। इसका सोल्यूशन मैं आपके साथ शेयर करूँगी डेफिनेटली, और ऐसे ही जो है और सैम्पल पेपर्स भी मैं आपके लिए लेकर के आऊँगी प्रैक्टिस के लिए। बट इट्स योर कि आपको कैसे जो है ऑनेस्टी के साथ ये क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करनी है, फिर अपने आप को रेट करना है, जिससे आपको पता चले कि आपको प्रॉब्लम्स किस एरिया में है। और अगर आपको ये अच्छा लगा हो सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो मैंने शेयर करा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करिए, और आप इसे शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।